सस्ता हुआ है, देखिएगा 2024 चुनाव के बाद 1100 से 1300 का हो जाएगा। देखिए ये चुनावी शगुफा है, वास्तविकता में चुनाव बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे इस सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। 800 जब महंगा किया था तब तो डंका नहीं बजा था, है ना। 200 सस्ता हो गया तो डंका क्या, लंका ढह गया पूरा, ठीक। लेकिन 800 रुपये जो महंगा हुआ था उसके ऊपर कोई जो है वायलेंस नहीं हुआ, सारी मीडिया साइलेंट थी, ठीक। आज 200 रुपये सस्ता हो गया तो 200 करोड़ रुपए खर्च करके मीडिया को डंका बजाया जा रहा है। उतना पैसा बल्कि मीडिया को न देके गवर्नमेंट में बांट दिया तो शायद गैस सिलेंडर फ्री हो गया होता। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टियां, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कर रही हैं। आपको बताएं जिस तरीके से विपक्षी एकता पार्टी का जो गठन हुआ है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं लोकसभा चुनाव में। खासकर यूपी में घमासान होने वाला है, तो तमाम यहाँ पे लोग हैं और ये लोग नेता भी हैं। थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उस समय का मिजाज रहेगा। ये बताइए कि 2024 की सरगर्मी, अभी से गर्मी बढ़ता जा रहा है, आते आते 24 किस तरीके से गर्मी रहेगा? गर्मी तो एकदम अपने चरम सीमा पे है। हाँ। और चुनाव की गर्मी तो अभी से चालू हो गई है। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आप भी छोटे से पार्टी से भी आप बिलोंग करते हैं, इस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? इस पार्टी का स्टैंड है जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको जो है समाज में बराबर का न्याय दिलाना। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचितों को समान अधिकार दे रही है? मैं सतीश गांधी, राष्ट्रीय महासचिव लोकहित अधिकार पार्टी। ये कहने की बात है सिर्फ, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस बात तो करती है शोषितों की, वंचितों को, पीड़ितों की, न उनको भागीदारी देती हैं, न उनको सामाजिक न्याय देती हैं। उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए और शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है और पूरे दमखम के साथ हम 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में सर्व समाज सुख है। आप लोग कैसे उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनके कहने से सर्व समाज नहीं सुख हो जाएगा। हाँ, भाजपा वाले सुखी जरूर हैं, भाजपा वाले वो सुखी जरूर हैं, समाज नहीं सुखी है। शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और वंचितों की बात तो ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं, तो अभी तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जाति विशेष की बात करते हैं और सौदेबाजी करते हैं। हम लोग सौदेबाजी करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सौदेबाजी करते हैं? उनका इतिहास उठा के देख लीजिए आप। उनको हरदम सत्ता का सुख चाहिए, हमको सत्ता का सुख नहीं चाहिए। हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को न्याय मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले, तब हम लोग खुश। आप लोगों की ये लड़ाई लगता है कि 2024 में रंग लाएगी? एकदम लाएगी, एकदम लाएगी। कैसे टिक पाएंगे मोदी के सामने? एकदम टिकेंगे। कुछ परिंदे उड़ रहे थे आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर। अगर नदी बहती रही इस तरह, तय समुंदर तक फासला होगा जरूर। अच्छा, तो ये फासला जो है तो बनारस से लेकर दिल्ली तक पहुंच पाएगा कि बीच में ही? एकदम झारखंड से हमने आगाज किया है। झारखंड में हम 14 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। वहाँ आगामी 2024 में विधानसभा की 81 सीट पे लड़ने जा रहे हैं। बिहार में हमारी तैयारी हो रही है। आज पूर्वांचल में, यूपी में, आज पूर्वांचल में आगाज हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि 35 से 40 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे यूपी में। अच्छा, तो थोड़ा सा आंकड़ा भी बता दीजिए। जब आपको पता है कि ये जो हब है यहाँ पे यूपी का, यहाँ पे जाति समीकरण पे वोट होता है, आप टिक पाएंगे? क्योंकि एकदम टिकेंगे। हमें अपने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों पर पूरा भरोसा है। अभी तो आपकी जो पार्टी है उगता हुआ सूरज है, तो अभी कैसे वो आप कह रहे हैं कि एक दिन उन लोगों के सामने टिक पाएंगे? हम अपनी ताकत का इजहार करेंगे ना। अच्छा, हम अपनी ताकत का इजहार करेंगे, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे ना। ठीक है। आप क्या मानते हैं कि यूथ के नाते आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से इस समाज में किस तरीके से अभी और बदलाव की जरूरत है? जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा तब तक ऐसी पार्टियां का गठन होता रहेगा। और जो लोग सामाजिक न्याय से वंचित हैं,
जो लोग अपने हक अधिकार से अभी भी वंचित हैं और जिनकी कोई मदद नहीं करता है, कोई नेता कोई अधिकारी, उसकी लोकहित अधिकार पार्टी निःशुल्क उसकी मदद करती है, चाहे वो जो अति पिछड़ा हो, सामान्य जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हमारा मेन उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, मेन उद्देश्य गरीब पीड़ित व्यक्तियों की निःशुल्क सहायता करना है। भारतीय जनता पार्टी क्या करे फिर? भारतीय जनता पार्टी बस हिंदू मुसलमान करती है, जाति मजहब में लड़ाती है, और कोई इसमें काम न बेरोजगारी सही कर पा रही है, न महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, बस जाति मजहब में लड़ाती है हिंदू मुसलमान को। ऐसे कैसे कर सकते हैं? और इतना सारी योजनाएं सरकार दे रही है, हर घर तक पहुंचा रही है, फिर आप हिंदू मुस्लिम की कैसे नजर डाल रहे हैं? इतनी योजनाएं के बावजूद भी सर, तो इतनी योजनाएं उसके बावजूद तो गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा हो तो कहाँ क्यों गरीब क्यों होता है? सब बेरोजगार हैं, महंगाई आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसका रोजगार अपना हो। 200 रुपये सिलेंडर सस्ता भी हो गया है, इस पे नहीं देख रहे हैं सरकार इतना बढ़िया। अब इतने साल से 300 रुपये से 1200 हो गया, तब आप लोग किसी का ध्यान नहीं आया। यार 200 रुपये थोड़ा छूट देती है लॉलीपॉप, तो उसको आप क्या कहेंगे? 200 रुपये सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ है, देखिएगा 2024 चुनाव के बाद 1100 से 1300 का हो जाएगा। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, ये चुनावी शगुफा है। वास्तविकता में चुनाव बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे इस सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। और निश्चित तौर पे इस देश के पीड़ित शोषित वर्ग को आगे आना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी इस देश में भारतीयों को न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, नागरिकों को रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो भी पार्टियां लंबी लंबी वादा कर रही हैं, वास्तविकता में कहती हैं, करती नहीं हैं। और यह नवयुवकों को सोचना आप चाहिए। युवकों की बात कर रहे हैं, यही युवा कह रहे हैं कि चौतरफा विकास हुआ है, अब क्या चाहिए? हर जगह रोजगार मिल रहा है, लेकिन नहीं, आप कुछ कैसे दिख रहे हैं कि देखिए, कुछ चुनित लोग हैं जो उनका प्रचार के रूप में कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप जाइए गाँव में, मोहल्लों में, नगरों में जाइए, देखिए कितने बेरोजगार पड़े हैं और क्या विकास हुआ है, ज़मीनी हकीकत क्या है या कागज़ पर है। ये जब जाएंगे आप तो निश्चित तौर पे वहाँ दिखेगा। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद मंडल अध्यक्ष, वाराणसी एवं विंध्याचल। ठीक है, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से एक युवा के नाते क्या सोचेंगे जैसे सरकार को लेकर? हम तो यही जान रहे हैं कि गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और ये योजनाएं उसकी जो चल रही है वो इस प्रकार है, जैसे 800 रुपया जो है कि गैस महंगा कर दिया, फिर 200 सस्ता कर दिया। ठीक, तो पहले तो महंगा किया, फिर सस्ता करके लोगों में जो है कि ये दिखा दिया कि नहीं हमने सस्ता किया है। ठीक, तो ऐसी योजनाएं सभी चल रही है। पहले हाई हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा जो है कि छूट देकर लोगों को खुश कर दिया जा रहा है कि नहीं ये सारी योजनाएं हमारे लिए। अब तो देख रहे हैं पूरा डंका बज रहा है, पूरे टीवी चैनल पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 रुपया सस्ता किए, अब पूरा हलचल मचा वही तो बात है। लेकिन 800 जब महंगा किया था तब तो डंका नहीं बजा था, है ना। 200 सस्ता हो गया तो डंका क्या, लंका ढह गया पूरा। ठीक, लेकिन 800 रुपये जो महंगा हुआ था उसके ऊपर कोई जो है वायलेंस नहीं हुआ, सारी मीडिया साइलेंट थी। ठीक, आज 200 रुपये सस्ता हो गया तो 200 करोड़ रुपए खर्च करके मीडिया को डंका बजाया जा रहा है। उतना पैसा बल्कि मीडिया को न देके गवर्नमेंट में बांट दिया तो शायद गैस सिलेंडर फ्री हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कुछ कहेंगे? वास्तविकता में पहले 300 से 400 रुपया गैस सिलेंडर था और 1200 से अगर 1000 हो गया तो इसको हम लोग लालीपाप ही मानते हैं। वास्तविकता में सरकार रोजगार का अवसर प्रदान करे नवयुवकों को, बेरोजगारों को, तो निश्चित तौर पे वो नवयुवक रोजगार पाने के बाद सारी व्यवस्था अपने घर में कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जनता दिनों पर दिन गरीब होती जा रही है, बेरोजगार होती जा रही है। सरकार को इस पे विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए, तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से, हाँ अभी बाकी रहेगी आपकी बातें। नवयुवकों की जो बात कर रहे हैं तो इस समय नवयुवक सबसे ज़्यादा पीड़ित है बेरोजगारी को लेके। ठीक, और युवक जो है कि शिक्षित भी है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो शिक्षा के नाम पे और रोजगार के नाम पे अनेक प्रकार के फार्म भराए जाए तो फार्म की जो फीस होती है वो इतनी हाई राइजेस होती है कि वो एफर्ट न करते हुए भी फॉर्म की फ़ीस भर रहा है। उसके बावजूद भी परीक्षा होने के बाद कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं वैकेंसी नहीं निकल रही है। सबसे ज़्यादा इस समय देश की समस्या यही है। ठीक, अगर फीस, हम तो ये हमारे हिसाब से अगर कोई सजेशन लेना चाहते हो और मोदी तक ये बात पहुंचाना चाहते हो तो ये पहुंचाइए कि पहले तो जितनी भी कंपटीशन की फीसें हैं उसको 100 या 150 के अंदर ही कर दे,
जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, दुनिया भर के बिहार टेट है, ये सब 1500 2000 मनमाना फीस अपना बना के रखे हुए। अगर वो व्यक्ति गरीब बच्चा अगर एफर्ट नहीं कर पाता है, फिर भी उसको मजबूरी में उधारी लेकर वो फीस भरनी पड़ती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन तो आप देखिए किस तरीके से युवाओं में नाराजगी है और मोदी सरकार को लेकर ये तमाम बातें बताए हैं। रोजगार पे भी ये लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिए। आने वाले वक्त में किस तरीके से योगी सरकार और युवाओं को और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बदलाव होता है, तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।